वालेकुम, मैं हूँ आपकी उस्ताद और आज आपसे बात करने वाली हूँ वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये आप वीडियो पूरी देखें और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे वो कौन से ऑथेंटिक तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत भी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब तरीके मेरे आजमाए हुए हैं और ट्रस्टेड भी हैं। सो आप इनको यूज़ करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आपको भी सिर्फ पार्ट टाइम वर्क कर कर, फुल टाइम नहीं, सिर्फ पार्ट टाइम। जितना टाइम आपके पास है सिर्फ आप उतना टाइम इसको दें। मैं ये नहीं कहती कि आप जो अपनी जॉब छोड़ें, अपनी पढ़ाई छोड़ें। ये सब तरीके पार्ट टाइम हैं जिसको यूज़ करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और इंटरनेट की दुनिया में एक नाम भी कमा सकते हैं। नंबर 1, अर्निंग विया ब्लॉगिंग। आप कोई एक ब्लॉग बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग सेम वेबसाइट की तरह होता है। जैसे कि आप गूगल में सर्च करते हैं और गूगल में सर्च करते हैं तो कोई भी वेबसाइट्स आ जाती हैं, आप उस पर आर्टिकल रीड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और आप केमिस्ट्री के फार्मूलाज सर्च कर रहे हैं। आप सर्च करते हैं केमिस्ट्री के फार्मूलाज और एक वेबसाइट ओपन हो जाती है और उसके ऊपर केमिस्ट्री के फार्मूलाज आपको मिलते हैं और आर्टिकल्स भी लिखे हुए होते हैं। तो एक ब्लॉग होता है जिस पे लोग पोस्ट करते हैं रोज़ाना। ब्लॉग आप किस तरह बना सकते हैं। blogger.com गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप जब आप ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो उससे किस तरह अर्निंग होगी। अब तो पहले आपको ब्लॉग क्रिएट करने के लिए एक अपना पैशन, जो आपका शौक़ है, आपको क्या पसंद है। अगर आपको खिलौनों का शौक़ है तो आप खिलौनों से रिलेटेड ब्लॉग बनाएं और आप उस पर खिलौनों के रिव्यूज़ पोस्ट करें, टॉयज़ रिव्यूज़ पोस्ट करें। अगर आपको क्लोथिंग का शौक़ है, कपड़े पहनने का, फैशन का शौक़ है, तैयार होने का, आप फैशन रिलेटेड जो है ब्लॉग बनाएं और उस पर आप फैशन के रिलेटेड न्यूज़ रिव्यूज़ आप पोस्ट करें। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप ब्लॉग बनाएंगे तो आप उसको कॉपीराइट चीज़ें आपको पेस्ट नहीं करनी, वरना आप उससे अर्निंग नहीं कर पाएंगे और वो टेम्परेरी होगा जो भी होगा ना। सो आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बात सुनी, सही समझी, उसको आपने अपनी वर्डिंग के अंदर जो है लिखना है और इमेजेस आप लाइसेंस फ्री इमेजेस गूगल से ले सकते हैं और रॉयल्टी फ्री इमेजेस जिन पर कोई कॉपीराइट नहीं आता, वो कॉपीराइट फ्री होती हैं, हर कोई यूज़ कर सकता है। अब ब्लॉग आप जो है बहुत से किस्म के बना सकते हैं। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक़ है, क्रिकेट का शौक़ है, न्यूज़ का शौक़ है, जिस चीज़ का भी शौक़ है उससे रिलेटेड आप ब्लॉग बनाएं और उस पर आप रोज़ाना पोस्ट करें। और ब्लॉग को आप अपनी वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उस पर कॉन्टेक्ट अस पेज डाल सकते हैं, अबाउट अस पेज डाल सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब पेजेस ज़रूर बनाएं अपना ब्लॉग, बल्कि एक ब्रांडेड ब्लॉग बनाएं जिस पर हर कोई आना चाहे। सही। अब कंटेंट तैयार करना इतना मुश्किल नहीं जितना आप सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्निंग विया ब्लॉगिंग, राइट। अब ये एक मैंने वर्ड लिखा और मैं इस पर कितना बोल लिया। अब मैं इसको रिटन फॉर्म में लिख दूँगी तो वो एक पूरा का पूरा आर्टिकल बन जाएगा। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो बना रहे होते हैं, ठीक है, बाहर बहुत कुछ हो रहा होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के अंदर गंदगी कैसे ख़त्म की जाए। गंदगी से मुराद जो लोग बाहर कचरा फेंक देते हैं, जगह जगह थूक देते हैं, जगह जगह बैठकर पोटी और पेशाब भी कर लेते हैं। आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई ऐसा सीन देखें, आप फटाफट वीडियो बना लें, ठीक है, और वो आपका ब्लॉग का कंटेंट हो जाएगा, साथ में यूट्यूब का कंटेंट हो जाएगा, साथ में फेसबुक का हो जाएगा, इंस्टाग्राम का हो जाएगा, और उस पर एक आर्टिकल लिख दें। बातें बनाना वैसे ही बहुत आसान होती हैं, जैसे कि मैं भी बातें बना रही हूँ, इस तरह आप बातें बना दें, उनको लिख दें, बस। अगर आपका शौक़ है, जिस चीज़ का आपका शौक़ होगा, आपको उसको खुद ही करने का दिल करेगा। अब ब्लॉगिंग से पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं, तो जी हाँ, ब्लॉग्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा एड्स चल रहे होते हैं साइट के अंदर,
कहीं पे चल रहा होता है किसी शॉपिंग वेबसाइट का अमेज़न का ऐड, तो कहीं पे अलीबाबा का ऐड चल रहा होता है, कहीं अली एक्सप्रेस का ऐड चल रहा होता है, तो कहीं Daraz.pk का ऐड चल रहा होता है। इस तरह के बहुत सारे ऐड्स चल रहे होते हैं। किसी बैंक का ऐड चल रहा होता है, वो हमें गूगल एडसेंस प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा गूगल एडसेंस के बहुत सारे अल्टरनेटिव भी हैं, बट गूगल एडसेंस जो है बेस्ट है क्योंकि वो गूगल की प्रोडक्ट है और गूगल हमें टाइम पे पैसा दे देता है। जब आपका ब्लॉग जो है उस पर इतनी ज़्यादा पोस्ट हो जाएंगी और इतने ज़्यादा विजिटर्स हो जाएंगे कि आपका ब्लॉग एड्स के लिए तैयार हो जाएगा, तो आप गूगल एडसेंस के थ्रू एड्स के लिए अप्लाई करेंगे और गूगल आपका ब्लॉग रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद आपको एड्स दे देगा। आपके ब्लॉग के ऊपर आप लगा सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, जितना ज़्यादा क्वालिटी ट्रैफिक आएगा, उतनी ज़्यादा आपको CPC कॉस्ट पर क्लिक मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। और इसके अलावा ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी आपको जो है वो कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके पूछें, आप पूछ सकते हैं, राइट। अब सेकंड, अर्निंग विया फ्रीलांसिंग। अब आप सोच रहे होंगे फ्रीलांसिंग क्या है। जी हाँ, अब जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता था कि लोग पहले ज़माने में, बल्कि अभी भी लोग जाते हैं 9 to 5 जॉब करते हैं। कोई 9 बजे से 5 बजे तक जॉब पे जाता है, तो कोई 8 बजे से 5 बजे तक जाता है, कोई 8 बजे से 12 बजे तक जाता है। सबकी अपनी अपनी जॉब टाइमिंग होती है। जी हाँ, वो ऑफ़लाइन जॉब्स होती हैं, इसलिए उनकी टाइमिंग होती हैं। अब ये 9 to 5 का कॉन्सेप्ट हो गया है बिल्कुल ख़त्म जब से आई है फ्रीलांसिंग। और आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि पूरा 9 to 5 का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से, क्योंकि इसका रीज़न ये 9 to 5 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सी बीमारियाँ पैदा कर देता है इंसान के अंदर। हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है और इंसान का पेट बाहर आने लगता है बैठे बैठे, और बहुत सी बीमारियां जो होती हैं वो इस 9 to 5 वाली ऑफ़लाइन जॉब से जो है वो हो जाती हैं। अब फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या? अगर मैं ऐसा कहूँ कि अपनी मर्ज़ी के टाइमिंग के अंदर हम जॉब करें, जो हमारा दिल चाहता है वो जॉब करें, तब भी ठीक है। हाँ, तब भी फ्रीलांसिंग है, घर बैठे हम काम करें और हम उस वक्त काम करें जब हमारा दिल करे, राइट। अब फ्रीलांसिंग हम किस तरह कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर। फ्रीलांसिंग में बेसिकली होता क्या है, जैसे upwork.com जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, इस पर लोग आके अपने प्रोजेक्ट क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। और अगर आप उन प्रोजेक्ट को freelance.com हो गया, उस पर भी बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं। guru.com हो गया, उस पर भी बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं। अब आपके पास जो स्किल्स मौजूद हैं, जैसे कि आप वॉइस ओवर अच्छा कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग अच्छी कर सकते हैं, आप एक वीडियो स्पोक्स पर्सन, आप एक एक्टर अच्छे बन सकते हैं, आप टीवी कमर्शियल्स अच्छे बना सकते हैं, आप एनिमेटेड मूवीज़ अच्छी बना सकते हैं। जो कोई भी आपके पास स्किल्स है, आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक फेसबुक पेज को मैनेज अच्छा कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ट्विटर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, यूट्यूब को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपकी स्किल्स हैं। आप देखेंगे जो आपकी स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, आप उन पर जाके बिड करेंगे और जब वो प्रोजेक्ट आपको अवार्ड हो जाएगा तो आप उसको फिनिश करेंगे, तो आपको जो अमाउंट उस प्रोजेक्ट का है वो आपको एम्प्लॉयर दे देगा। अब एम्प्लॉयर कौन होगा? जो उसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया होगा, और जिसको प्रोजेक्ट मिल जाएगा वो क्या होगा? फ्रीलांसर, राइट। तो अब इसमें ऐसे नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है 5 डेज़, पोस्ट करता है कोई भी जो है, तो एम्प्लॉयर पोस्ट करता है, तो आपको 5 दिन में आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना टाइम सोएं। आपको लगता है आपको प्रोजेक्ट 5 दिन के अंदर डिलीवर करना है ना, तो आप मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपको दिल करे तब काम करें, मगर आप 5 दिन के अंदर उसे ख़त्म करना है आपको, राइट, जितनी ड्यूरेशन हो। क्योंकि इसमें जो होता है कि जो जितना ज़्यादा जल्दी डिलीवर करता है उतनी ही ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। बट एक बात याद रखें, अगर आप जिस प्रोजेक्ट के अहल नहीं हैं तो उसमें बिड भी आप ना करें। अब मैंने बताया कि fiverr.com एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट। आप इसके अंदर जाकर $5 के अंदर बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, और ये सबसे अच्छी मुझे लगती है क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली आपको जो आता है बस आप वो करें।
सही, और हर फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे यही होता है। मगर इसमें क्या होता है कि आप $5 के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि $5 के अंदर मैं गाना गाऊंगा, और आपने गाना गाना है और बस डिलीवर कर देना है वीडियो बनाकर या फिर ऑडियो बनाकर। अगर आपने कहा कि मैं आपके लिए $5 के अंदर 50 वर्ड का वॉइस ओवर करूँगा, तो हाँ ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। अगर आपकी वॉइस अच्छी है सो यू कैन डू एनीथिंग, राइट। अगर आपका स्टाइल्स अच्छे हैं, एक्शंस अच्छे हैं, सो आप जो है वीडियो स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं, टीवी कमर्शियल्स बना सकते हैं लोगों के लिए जैसे और लोग बना रहे हैं। हाँ, एक एक्टर अच्छे बन सकते हैं, एक मॉडल अच्छे बन सकते हैं आप fiverr.com के ऊपर जाकर। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कभी भी अपने कंट्री का नाम ना ख़राब कीजिएगा, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, क्योंकि आपकी वो पहचान होता है। क्योंकि जब भी आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं और आप जो है कोई ख़राब चीज़, मतलब जैसे कि जो आपने कमिटमेंट की है आप उसको पूरा करें, बस मेरा इतना सा मतलब है। आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, और जब अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे तो आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अर्निंग विया यूट्यूब, ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट मेथड है। आप यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब एक गूगल का पार्टनर है। यूट्यूब एक दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, वीडियो वाली वेबसाइट, जिसके ऊपर लोग हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों लोग जो है इसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि वो पैसा कमा सके, जाहिर सी बात है, ताकि वो मशहूर हो सके और अपने आप को इतना मशहूर कर लें कि उनकी डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा यूट्यूब की वीडियोज़ के ऊपर एड्स चल रहे होते हैं, वो भी एड्स एडसेंस के ही होते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, जो एडसेंस के एड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से यूट्यूब जो है अपना परसेंट लगता है, 50% हमें देगा और 50% अपने पास रखेगा, राइट। क्योंकि हम अपना कंटेंट, हम क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, यूट्यूब वेबसाइट के लिए उसे अपलोड करते हैं। अब जब हम उसको अपलोड कर देते हैं तो हम मोनेटाइज़ करते हैं अपने कंटेंट को। पहले 2014, 2013, 2015 में तो बहुत ही आसान था कि फटाफट आप वीडियोस अपलोड करो और अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करो और जो है एड्स आपके चल जाते थे आपकी वीडियोस के ऊपर। मगर अब यूट्यूब की एक बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, ये क्वालिटी कंटेंट मांगता है। और अब 1000 सब्सक्राइबर्स, 2,40,000 आपको मिनट्स चाहिए ताकि आपको एड्स मिल सकें। आप कभी भी कॉपीराइट वीडियोस अपलोड ना करें, क्योंकि वो बेकार हैं और आपको एड्स नहीं मिलेंगे अब। क्योंकि पहले के वक्त था कि आप कुछ भी अपलोड कर दो, चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब वालों को कंटेंट चाहिए और वो आपको एड्स मिल जाते थे। आप काम करें ऑथेंटिक और पक्का करें, क्योंकि वीडियो बनाना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं, पावर पॉइंट पर आसानी से बन जाती हैं। कैमटेशिया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, और बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस बनाने के सॉफ्टवेयर आ गए, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करें। सबसे आसान तरीका तो मुझे ये लगता है कि आप कैमरा सामने रखें और अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट रिक्वेस्ट करते चलती हूँ आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि साथ में आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें, राइट। और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियो की। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरा फेसबुक पेज facebook.com/आपकी उस्ताद को ज़रूर लाइक कर लें। कोई और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो वो कमेंट करें। कोई और सजेशन है तो कमेंट करके मुझे देख सकते हैं, और प्राइवेट मैसेज में ही बात कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।